परमेश्वर का चुना हुआ राजा, एक युवा लड़के से शासक तक की असाधारण यात्रा। डेविड की विजय की महाकाव्य कहानी में आपका स्वागत है, जो एक चरवाहे लड़के की असाधारण यात्रा है जो इज़राइल के इतिहास में सबसे महान राजाओं में से एक बन गया। बाइबल के पवित्र धर्मग्रंथों से ली गई यह सम्मोहक कथा डेविड की शक्ति में वृद्धि, उसकी जीत और चुनौतियों के सामने उसके दृढ़ विश्वास को दर्शाती है। डेविड एक युवा चरवाहे जो अपने झुंड की देखभाल करता था। डेविड का अभिषेक। बेथलेहम के साधारण शहर में डेविड नाम के एक युवा चरवाहे की नजर भविष्यवक्ता सैमुअल पर पड़ी, जिन्होंने उसे इस्राएल के भावी राजा के रूप में अभिषेक किया। अप्रत्याशित होते हुए भी इस दिव्य नियुक्ति ने डेविड की उल्लेखनीय यात्रा के लिए मंच तैयार किया। 1 शमूएल 16 का 12 से 13। तब उसने लोगों को भेजकर उसे भीतर ले आया। वह सुर्ख, सुंदर मुख का और देखने में सुंदर था। तब यहोवा ने कहा, उठकर उसका अभिषेक कर, क्योंकि यही है। तब शमूएल ने तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के बीच में युवा डेविड का अभिषेक किया, और उस दिन के बाद से यहोवा का आत्मा दाऊद पर उतर गया। डेविड और गोलियत। डेविड की बहादुरी और विश्वास की जल्द ही परीक्षा हुई, जब उसका सामना भयानक पलिश्ती राक्षस गोलियत से हुआ। प्रभु में अटूट विश्वास के साथ डेविड ने साहस का प्रदर्शन करते हुए विशाल गोलियत पर विजय प्राप्त की, जिसे बेथलेहम के लोगों को प्रेरित किया। 1 शमूएल 17 का 45 से 47। तब दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तलवार, भाला और ढाल लिए हुए मेरे पास आए हो, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा, इस्राएल की सेनाओं के परमेश्वर, जिससे तूने ललकारा है, उसके नाम से तेरे पास आया हूं। आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारकर तेरा सिर तुझसे छीन लूंगा, और आज के दिन पलिश्तियों की सेना की लोथे आकाश के पक्षियों के हाथ में दे दूंगा, और पृथ्वी के वन पशुओं को भी, कि सारी पृथ्वी जान ले कि इस्राएल में परमेश्वर है। डेविड का सिंहासन पर आरोहण। जैसे जैसे डेविड की प्रसिद्धि बढ़ती गई, उसे विजय और परीक्षण दोनों का सामना करना पड़ा। शाऊल की मृत्यु के बाद दाऊद को यहूदा के राजा के रूप में और बाद में पूरे इस्राएल के राजा के रूप में नियुक्त किया गया। डेविड के नेतृत्व में इस्राएल समृद्ध हुआ, और डेविड का शासनकाल न्याय और धार्मिकता से चिन्हित था। 2 शमूएल 5 का 3 से 4। तब इस्राएल के सब पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए, और राजा दाऊद ने हेब्रोन में यहोवा के सामने उनसे वाचा बांधी, और उन्होंने इस्राएल पर राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। डेविड का पश्चाताप। अपनी कई जीतों के बावजूद डेविड को नैतिक संघर्ष के क्षणों का सामना करना पड़ा। वह अपनी गलतियों से नम्र हो गया और सच्चे पश्चाताप के माध्यम से क्षमा मांगी। उनके पश्चाताप और भक्ति के भजन ईश्वर के साथ उनके गहरे रिश्ते का प्रमाण है। डेविड प्रार्थना में परमेश्वर के सामने माफी मांगते हैं। भजन 51 का 10। हे ईश्वर, मेरे अंदर एक साफ दिल पैदा करो, और मेरे भीतर एक सही भावना को नवीनीकृत करो। डेविड की विजय की कहानी हमें याद दिलाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अटूट विश्वास और ईश्वर की ओर मुड़ा हुआ हृदय मुक्ति और विजय की ओर ले जा सकता है। डेविड का जीवन साहस, विनम्रता और दृढ़ भक्ति का एक उदाहरण है, जो आज भी हमें प्रेरित करता है। विश्वास और प्रेरणा का संदेश। डेविड के जीवन की इस असाधारण यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। उनकी कहानी हमें ईश्वर का मार्गदर्शन पाने, साहस के साथ चुनौतियों का सामना करने और धार्मिकता और विनम्रता के साथ नेतृत्व करने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब